परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे आपने कहा है कि दूसरी गैलेक्सी से जो आत्मा है, दूसरे यूनिवर्स से जो आत्माएं हैं, वो हमारे ब्रह्मांड में क्रॉस करते हुए, हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करते हुए हमारे पृथ्वी पे आई हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे पृथ्वी से ऊपर जो अलग अलग लोक है, जल लोक, महल लोक, ताप लोक, स्वर्लोक, जल, उससे ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और परम धाम, शिवपुरी के ऊपर परम धाम। तो ये जो दूसरी गैलेक्सी से आने वाली आत्मा अगर हमारे ब्रह्मांड के परम धाम को क्रॉस करेगी तो वो डाइल्यूट नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपने जैसे बताया कि विष्णुपुरी के अंदर भी परम तत्व की मात्रा होती है, परम धाम में भी होती है। तो वो आत्माएं ये परम धाम को क्रॉस करके हमारे ब्रह्मांड में कैसे आ सकती है? देखो ऐसा है, हम्म। जब शिव कोई ब्रह्मांड बनाता है हम्म। तो वो शिव निराकार आकारी बन के फिर चारों ओर एक ब्रह्मांड के एक राउंड बना देता है कि हमारा ब्रह्मांड का राउंड है। और चारों राउंड परम तत्वों से भर देता है, परम तत्वों का एक राउंड बना देता है। ठीक है। और फिर उसके अंदर ये इतनी ब्रह्मांड की स्पेस हो गई। ठीक है जैसे आप एक मकान बनाते हो तो पहले स्पेस बनाते हो ना कि इतनी स्पेस में मकान बनेगा, जी। तो इसी तरह आकारी रूप से वो स्पेस बनाता है, फिर वो ब्रह्मांड का सर्जन करता है। इसी तरह महाशिव भी एक गैलेक्सी आकाश गंगा की एक स्पेस बनाता है और उसके अंदर फिर एक निराकार स्वरूप में एक संकल्प जोड़ता है, एक से अनेक पावर के टुकड़े होते हैं और वो शिव बन जाते हैं, अनंत आनंद शिव बन जाते हैं। ऐसी तरह यूनिवर्स बनाता है तो यूनिवर्स अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, हमारा यूनिवर्स अलग अलग बना हुआ है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स। तो जो ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली जो आत्माएं होती है ना, ये इनकी आत्माओं में इतना पावर होता है कि जैसे हमारा ब्रह्मांड का शिव है। अब शिव और महाशिव के बीच में कितना पावर का डिफरेंस होगा, आप समझते हो? जैसे एक शिव ने हमारा अंदर हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब शिव बनाया। तो जो 800 अरब शिव बने तो वो शिव की कैटेगरी की आत्मा तो कोई भी दूसरे ब्रह्मांड में जा सकता है ना, एक शिव दूसरे ब्रह्मांड में जा सकता है ना। तो उसके ब्रह्मांड के बाहर का जो आवरण है, जो जो बना है बाउंड्री, उसमें वो घुसकर जा सकता है ना। उसकी आत्मा में इतनी पावर है, वो परम प्रकाश से पड़ा हुआ है, बना हुआ है, तो वो जा सकता है। मगर दूसरी इससे नीचे की कैटेगरी वाली आत्माएं वो ब्रह्मांड के आवरण को क्रॉस नहीं कर सकते। मगर समय जाने पर जब ब्रह्मांड में पावर कम हो जाता है, शिव में, निराकार शिव में पावर कम हो जाता है, तब ये चारों ओर की जो दीवारें बनाई होती है ना, जो खंडर बन जाता है ना मकान, दीवारें टूट जाती है ना, ऐसे ब्रह्मांड की चारों ओर की दीवारें टूट जाती हैं और कोई भी आता जाता रहता है, कोई भी ब्रह्मांडों में आते जाते घुसते हैं, फिर एक दूसरे के ब्रह्मांड पर हमले भी होते हैं, गैलेक्सियों पर भी हमले रहते हैं। महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं गैलेक्सियों में आती जाती रहती है और यूनिवर्स माना परम महाशिव की कैटेगरी। हाँ, इस धरती पे जैसे आपने बताया कि पहला पराग पार हो चुका है, ठीक है, ये दूसरा पराग चल रहा है और उसमें भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। तो ये समय के दौरान जो है बहुत सारी आत्माएं आई होगी, बहुत सारी आत्माएं गई होगी। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे आपने बताया कि इस धरती लोक का मनुष्य मृत्यु के बाद जल लोक, महल लोक, स्वर्लोक भी क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो दूसरी गैलेक्सी की आत्माएं जो है यहाँ कैसे आएगी, ये समझ। देखो, जैसे मैं बताऊं आपके, एक यूनिवर्स का एग्जांपल लो। जैसे एक यूनिवर्स के वहां बहुत आत्माएं, पावरफुल आत्माएं हैं, जो यूनिवर्स बनते वक्त पावरफुल आत्माएं, जैसे बहुत पावरफुल आत्माएं बनाई हैं शुरू में, वो परम महाशिव की कैपेसिटी की आत्माएं हैं। ठीक है। तो परम महाशिव की कैपेसिटी तो वो गैलेक्सी में तो जा सकती है ना, महाशिव तक तो जा सकती है, फिर नीचे तो डाउन तो हो सकती है ना, ब्रह्मांड में शिव के डायरिया में, शिव के घर में तो आ सकती है ना, महाशिव के घर में भी आ जाती गैलेक्सी में। अब उसको ग्रेट यूनिवर्स में जाना है, उसी आत्माओं को, यूनिवर्स की आत्माओं को ग्रेट यूनिवर्स में जाना है, तो थोड़ा पुरुषार्थ करके पावर आत्माओं में बन के वो निराकारी स्वरूप में घूमती है, ग्रुप में निराकार बना देती है, वो आकारी रूप में नहीं घूमती। और इनका विमान के अंदर भी एक निराकार बॉक्स होता है, उसके अंदर आत्माएं निराकारी स्वरूप में एक पल के अंदर, उसकी आत्मा में परम लाइट का एक, उसकी स्पीड कितनी होगी समझ सकते हो? एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने में एक पल लगता है, कितना, मगर उनकी पल तो यहाँ कितना होगा, यहाँ ग्रेट यूनिवर्स वालों की एक पल, क्योंकि उसकी पावर हाई डायमेंशन, कितनी पावर है हाई, मतलब वो जो स्ट्रिंग थ्योरी वाले समझाते हैं ना कि उसका तोड़, एक अणु को तोड़ो तो परमाणु निकलेगा, परमाणु निकले तो परमाणु, परमाणु, परम 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 परम, कई डायमेंशन। ग्रेट यूनिवर्स में मतलब समझ के कई डायमेंशन तक जाओ तक वो पावर टूटते 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 ओरिजिनल पावर निकलेगा। गॉड पार्टिकल नहीं, उसका पार्टिकल का भी पार्टिकल, पार्टिकल का भी पार्टिकल, समझ में?
तो उसी आत्माओं में इतनी हाई क्वालिटी परम प्रकाश की बनी हुई आत्मा है, परम लाइट की आत्मा है, तो कहीं भी जा सकती है। मगर उसको उससे ऊपर जाना है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, तो वो थोड़ा 1-2 लेवल तक जा सकते, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। इसलिए आती जाती वो परम लाइट की आत्मा है। परम लाइट की आत्मा की स्पीड कितनी होती है? वो परम 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 प्रकाश की स्पीड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड की जो रचना है, जो इस ब्रह्मांड में आत्माएं रची है, जो आकाश, वायु और अग्नि की है सिर्फ, वो तो इस वो सोलर तो कीड़े सिस्टम को मकोड़े है ना, क्रॉस जीव नहीं कर जंतु, जो आकाश तत्व से बनी हुई आत्मा है ना, सकते। जीवात्मा। वो तो जीवात्मा बन जाती है। वो मनुष्य आत्मा भी ऐसी कई अगर है आकाश तत्व से बनी हुई, तो वो भी तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है ना। अगर परम अग्नि से बनी है, परम आकाश से बनी है, तो भी थोड़ी कुछ अच्छी क्वालिटी है। परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश से बनी हुई तो वो हर जगह ट्रैवल कर सकती है? नहीं, वो भी हमारे गैलेक्सी के दूसरे तीसरे लोक तक जा सकती है, चौथे लोक तक। देखो, एक आत्मा की कैपेसिटी, जैसे परम अग्नि की बनी हुई आत्मा है, परम वायु की बनी हुई आत्मा है, वायु को तो यहाँ ही रहेगी। वायु तत्व से वायु तत्व जहां है वहां तक वो वायु तत्व बनी हुई आत्मा जाएगी। परम वायु बना है तो जहां तक परम वायु है तब तक जाएगी, और परम अग्नि है तो परम अग्नि जहां तक जाएगी, और परम प्रकाश से बनी है तो वो परम धाम में जाएगी। परम प्रकाश से नीचे बनी हुई आत्मा परम धाम से नहीं जा सकते। आप समझ गए? आत्माएं कई क्वालिटी की होती है, धीरे धीरे आत्माएं लोअर कैटेगरी पैदा होती है। तो ये बहुत डिफरेंस है। बाकी जा सकती, जाती हैं, आती हैं, रहती हैं। वो कोई आज जो यूएफओ आते हैं या बड़े बड़े स्टार पे वो यूएफओ लेकर बैठे हैं, दूर दूर के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए लोग हमारे गैलेक्सी के स्टार पे बैठे हैं, और सबकी नजर हमारे ब्रह्मांड माना। एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक प्रकाश वर्ष का एक ब्रह्मांड होता है, कोई 2 प्रकाश वर्ष का भी होता है, 1.5 प्रकाश वर्ष। कई ब्रह्मांड नहीं बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और शिव होते हैं। महाब्रह्मा तो महाशिव, महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाइंद्र, ऐसे परम महाब्रह्मा, यूनिवर्स। तो ये सब आते जाते रहते हैं। उनका काम क्या है? वहां घूमना फिरना, जाते रहते हैं। फिर वो उनको लगता है कि धरती पर देखते हैं कि चलो धरती पर जाके देखते हैं, नया लगता है नहीं इनको। जैसे आप लोग बर्फ की दुनिया में जाओ, ऊपर हिमालय में बर्फ की दुनिया में, तो कभी जिसने ना देखा हो तो उसको नया लगेगा ना। तो बर्फ के पहाड़ों में जाए और बर्फ के पहाड़ों में साइक्लोन आ जाए तो वो वहां नहीं जिंदे डब जाते। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी तरह वो हाई क्वालिटी आत्मा भी जब ये धीरे धीरे हमारे 3 तत्वों की वायुमंडल में आती है, तो उसके परम तत्वों के शरीर पर ऊपर आवरण चढ़ जाता है 3 तत्वों का। और 3 तत्वों से भी जब ये कहती चलो एक बार मनुष्य हम बन के देंगे, जब ये मनुष्य बन जाता है तो 5 तत्वों का आवरण हो जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैं यूनिवर्स से आया हूँ, ग्रेट यूनिवर्स से आया हूँ, मल्टीवर्स से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ वो भूल जाता है। तो अगर मनुष्य जो है वो अपनी परम प्रकाश की बॉडी को बना ले, परम लाइट की बॉडी बना ले, तो ये बॉडी भी खत्म हो जाएगी और वापस वो अपने यूनिवर्स जहाँ से वो बना है। मगर ऐसी हाई क्वालिटी आत्माएं, जैसे मैं बेहद की कला की आत्माओं की बात कर रहा हूँ ना, जो बेहद की कला की आत्मा है, जिनको इस पूरा मल्टीवर्स को बदलने के लिए उसका सर्जन किया था ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, रूप निकालकर उससे करवाया था। तो ऐसी बेहद की कला की आत्माओं के ऊपर आवरण चढ़ गया है। वो है धरती पर मनुष्य, कोई साकारी भी है, कोई आकारी भी है। तो अब उन पर रबड़ चढ़ गया ना, जैसे एक बिजली का तार है तो उस पर रबड़ चढ़ गया तो करंट आएगा। ऐसी तरह आत्माओं पर कई आवरण चढ़ गए, कई आवरण, मैंने कई वीडियो में बताया। तो अब उसको आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा। वो पहले ज्ञान लेगी, ज्ञान से आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को पावर लेगी, पावर लेगी तो आत्मा को जगाएगी, आत्मा को जगाएगी, आत्मा का दिया जगेगा। तो उसके अंदर पावर तो खूब है, उसके अंदर तो अनंत कला का पावर भरा पड़ा है ऐसी बेहद की आत्माओं में, और वो बेहद का विश्व को परिवर्तन कर सकती है। मगर ज्ञान सब्जेक्ट मेन है। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। और बाकी हमारे श्रोता, नहीं, एक और भी बता दूं। हाँ बताइए। कि ऐसे ग्रुप में वाले, मतलब ये लोगों को ये बता दूं कि ऐसे ग्रुप में समझ, जैसे तुम्हारे यहाँ युवा पे आते हैं ना धरती पर, वो तो तुम्हें जो दिखाई देते हैं वो ना के बराबर दिखाई देते हैं। जो परम तत्वों के युवा पे वो तुम्हारी इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे। वो जिसको अलौकिक दुनिया कहते हैं ना, तो अलौकिक दुनिया वाले यहाँ धरती पर आ जाए तुम्हें दिखाई देंगे। मैंने कई बार कहा कि मेरे माँ के पास एक जोगणी का रथ आता था, उसको ले जाता था 2-3 दिन घुमाने के लिए, तो वो रथ हमें नहीं दिखता था, केवल मेरी मदर को दिखता था। हम जब छोटे थे तो मैंने कई बार वीडियो में बोला है। तो ऐसे अलौकिक रथ बहुत घूमते हैं, तुम्हारे घर आकर भी लैंड करेंगे मगर तुम्हें पता नहीं होगा। तो ऐसे बहुत घूमते रहते हैं, बहुत घूमते रहते हैं। एक ब्रह्मांड से, एक सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरे मल्टीवर्स में घूमते हैं, दूसरे मल्टीवर्स तक भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 कला के ब्रह्मांड, 200 कला के
ब्रह्मांड 300 कला, ऐसे बहुत जहाँ जहाँ भी घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है, वहाँ घूमते रहते हैं, दूसरी दुनिया को देखते रहते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। तो ऐसे कई मनुष्य फंस जाते हैं, कई मनुष्य फंस जाते हैं यहाँ। कहीं ऐसा नहीं है कि ये पहले परार्ध वाली आत्मा है तो इस ब्रह्मांड की ओरिजिनल शिव की आत्मा तो बहुत कम बची है। आप समझा दूं मैं पहले, क्योंकि पहला परार्ध माना ब्रह्मा के 50 साल, माना एक ब्रह्मा का दिन बराबर 1000 चतुर्युग, माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल दिन रात। तो ब्रह्मा का एक वर्ष बराबर 31 करोड़ 10 अरब 64 करोड़ साल, तो 50 साल दिनों कितना हो रहा, कम से कम 1600 खरब साल हुआ हमारे ब्रह्मांड को बने हुआ है। तो 1600 खरब साल में क्या है, वो आत्मा जो फरिश्ता भी बनी थी शुरू में, फरिश्ता देवता भी बनी, वो आत्माएं भी 1600 खरब साल में वो आत्मा की पावर कितनी डाउन हो गई होगी। इसलिए यहाँ ओरिजिनल शिव की आत्माएं ना के बराबर बची हैं दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, जो आप जो देख रहे हैं। इसलिए तो वो रिसर्च करते हैं ना, क्या नाम, एलियन कनेक्शन वाले, वो कहते हैं ना कि हम सब एलियन हैं, हम दूसरे दूर दूर से यूनिवर्स गैलेक्सियों से आए हुए, हम इस धरती के नहीं हैं। तो सभी को ये सोचना है, अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, पुराना ज्ञान आउट ऑफ डेट हो गया सब। आत्मस्वरूप बनो, और आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आत्मा में आत्मस्वरूप बनोगे तो सब पता लग जाएगा तुम कहाँ से आओगे, सारा दिखाई देगा रिकॉर्ड, तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो, और अंत में तुम कहाँ जाओगे, ऊंचे ऊंचे परम धाम जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो आत्मा की कैटेगरी के हिसाब से ज्ञान उठाएगा, सभी हाई लेवल का ज्ञान नहीं उठाएगा, बहुत कम आत्माएं हैं जो हाई लेवल का ज्ञान उठाएगी। चलिए बापूजी, बहुत बढ़िया समझाया। और सभी श्रोताओं को एक रिक्वेस्ट है कि अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है वो पूरा देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।